चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 10 जो बचा हुआ है उसमें 50 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन का मैं पीपीटी तैयार किया हूँ, मटेरियल तैयार किया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको 1 to 50 करवा रहा हूँ। फिर 1 to 50 अगर आपको पसंद आएगा तो और मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुड गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। गुड गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, जनता की भागीदारी, पीपल का पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुड गवर्नेंस का संकेतक नहीं है। जवाबदेही, पारदर्शिता, अनौपचारिकता। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर नंबर सी। भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल भारत नेशनल ई गवर्नेंस एनईजीपी, यानी आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई, व्हेन वाज द नीति आयोग इस्टेब्लिश, तो बहुत ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2014, 15, 16, तो करेक्ट आंसर 2015 किसकी जगह आया, प्लानिंग कमीशन की जगह। नीति आयोग किसकी जगह है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, नीति आयोग रिप्लेस विच लोकसभा, योजना आयोग, वित्त आयोग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज योर योजना आयोग। सुशासन के लिए आवश्यक नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता है, जवाबदेही, सत्तावादी प्रभुत्व, कानून, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कब हुई, भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सी नंबर। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर कौन कौन से हैं, पंचायती राज सिस्टम है हाउ मेनी लेवल, 1, 2, 3, तो 3। बॉटम अप प्लानिंग भारत में किस योजना से बना है, तो योजना आयोग, आंसर नंबर ए, बी, सी, डी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, योजना आयोग के द्वारा बॉटम अप प्लानिंग। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण उत्तरदायित्व है, विच टूल एनहेंस अकाउंटेबल इन गवर्नेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ए, लोकपाल। निम्न में से कौन सा संस्था सुशासन के संस्थागत ढांचे से नहीं आता, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर गुड गवर्नेंस, लोकायुक्त, सूचना आयोग, चुनाव आयोग, रेड क्रॉस, तो आंसर नंबर डी। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें पहले से आंसर ठीक है, तो उसका मुद्दा ये है कि भैया मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, इसलिए ना। गवर्नेंस शब्द किससे संबंधित है, द टर्म गवर्नेंस इज रिलेटेड टू प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र, शिक्षण संस्थान, निजी संस्थान, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आरटीआई के तहत कौन नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, तो इसे केवल सरकारी अधिकारी नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं, केवल पत्रकार, हाँ, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, कोई भी भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है। यू कैन आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सिस्टम। सुशासन में पारदर्शिता का क्या अर्थ है, व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी मीनिंग गुड गवर्नेंस, तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सूचना की सुलभता। पंचायत स्तर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है, हु मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एट द पंचायत लेवल, तो ग्राम सभा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नीति आयोग का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है सेवा की शीघ्रता, स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय कौन सी थी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो भैया 12वीं पंचवर्षीय थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, 5 ईयर एक्शन प्लान बंद हुआ 2017 के बाद, शायद 2015 से नीति आयोग है, लेकिन 2017 तक माना जाता है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, केंद्रीय योजनाएं बनाना, राज्यों की अनदेखी करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को लाया गया था, पंचायती राज इन इंडिया बेस्ड ऑन, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे निचला स्तर कौन सा है, द लोवेस्ट लेवल इन द जिला परिषद पंचायत समिति, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत, है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द पंचायत, 243,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 25, 30, 33, तो 33% मतलब 1/3। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश? 1947, 50, 52। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं। अभी तक क्या था कि हम पहले ही कर चुके हैं और मैं भूल गया था वो करना, है ना। तो आंसर नंबर 26 से शुरू करते हैं। किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये भी किया हुआ है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, 5वीं योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं है समय पर सेवा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ाना, पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। आंसर नंबर 27 का बी हो जाएगा करेक्ट। भारत में आवास योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1985 में हुई। इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई 1984 में, उसके बाद ही शुरू हुई। पेयजल मिशन हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा तो जल शक्ति मंत्रालय, है ना। अभी जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? एनीवन जिसको मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है फिलहाल। ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाता है। भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? विच स्टेट बिकम द इंडिया फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट? तो केरल, तमिलनाडु, दिल्ली। तो अगर केरल आ जाए तो केरल को आपको मानना है 100% वहां की साक्षरता है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग क्या है? बजट बनाना, योजना लागू करना, नीति निर्माण में सलाह देना, या फिर कर का निर्धारण करता। तो कर का निर्धारण करना। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड? 2014, 15, 12। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाए, 2015। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का उद्देश्य क्या है? तो डीबीटी का उद्देश्य है कि सीधे लोगों के खातों में पैसा पहुंचाना। आप लोग देखते होंगे कि जिस तरह किसान सम्मान निधि सबके खातों में आती है, डायरेक्ट पैसे आते हैं, और लाडली बहना योजना आती है, और बहुत सारी योजनाएं हैं। डीबीटी होता है आजकल, डायरेक्ट मोदी जी एक साथ करते हैं। मतलब जो भी है, हर गवर्नमेंट में, हर स्टेट में अलग अलग है, लेकिन डायरेक्ट पहुंचता है। ग्राम सभा किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर किसका 34 का हो जाएगा, सी नंबर। ग्राम सभा किसका हिस्सा है? तो ग्राम सभा है ग्राम पंचायत का हिस्सा। कौन सी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है? विच स्कीम इज मीन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कौन है? हु इज द फुल टाइम मेंबर? तो विशेषज्ञ जो होते हैं फुल टाइम मेंबर होते हैं। राज्यपाल, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं है। विशेषज्ञ जो है फुल टाइम मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आइए, और 38 की बात कर लेते हैं। तो विच प्लान्स फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट? तो दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चौथी योजना सी जो है ना, क्या हुआ, रूरल डेवलपमेंट में बात की जाए। 5वीं जो है गरीबी हटाओ की बात करती है। आरटीआई के तहत सूचना देने की अधिकतम अवधि क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 30 दिन के अंदर जवाब देना ही पड़ेगा। भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो सामाजिक न्याय कौन करेगा? नीति आयोग नहीं, एनएचआरसी हाँ हो सकता है, योजना आयोग नहीं, सुरक्षा मंत्रालय। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट है। इसमें मानव अधिकार, मानव की रक्षा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ई गवर्नेंस में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस? कौन नहीं है भैया शामिल इसमें? तो इसमें शामिल नहीं है जो which of the following is not a component of e-governance? तो which is not component of e-governance? तो आंसर इसका सी है, यानी गवर्नमेंट टू स्टूडेंट। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें टिक है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने टिक करके आंसर दे दिया है। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन? तो पहली बात है केवल इंटरनेट विस्तार, सरकार योजना सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ना। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर
सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ना। लोक नीति की निगरानी में कौन सा प्रमुख उपकरण प्रयोग होता है? व्हाट इज द की टूल्स यूज्ड इन मॉनिटरिंग पब्लिक पॉलिसी? तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो कोई भी भारतीय नागरिक, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है, पर आपका रिवीजन हो जाएगा। सुशासन का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी बेस ऑफ गुड गवर्नेंस? सत्ता, पारदर्शिता, गोपनीयता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज योर ट्रांसपेरेंसी। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग किस प्रकार, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव संस्था है। नीति आयोग इज ए एग्जीक्यूटिव संस्था। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 17 है। ये आपके पेपर 1 में भी काम आएगा। एमडीजी कितने हैं? तो एमडीजी आपके 8 हैं। एसडीजी का लक्ष्य 2030 है। स्मार्ट गवर्नेंस का क्या अभिप्राय है? व्हाट डज द स्मार्ट गवर्नेंस इम्प्लाई? तकनीकी शासन, तकनीकी को उपयोगी, उत्तरदायी शासन, सख्त शासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज योर तकनीकी के उपयोग से उत्तरदायी शासन। स्वच्छ भारत अभियान किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और स्वच्छ जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग किससे संबंधित है? व्हाट इज द परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग रिलेटेड टू? व्यय घटाने से, उपलब्धि से जुड़ी बजटिंग बेस्ड आउटकम। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल योजना बनाना नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएवाई? कृषि सुधार, सभी को आवास देना, व्यापार बढ़ाना। तो आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा, सभी को आवास देना इसका मुख्य उद्देश्य है। हर घर जल मिशन किससे संबंधित है? हर घर जल मिशन किससे संबंधित है? तो जल आपूर्ति से संबंधित है। इसका आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर। नीति आयोग में सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? नीति आयोग में सबसे सर्वा होता है प्रधानमंत्री। वो जिसको चाहे उसको उपाध्यक्ष बना सकता है, क्योंकि अध्यक्ष वो खुद ही होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष के अलावा जो भी अपॉइंटमेंट है वही करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्या लाभ है? सीधी बात है, योजना छिपाना नहीं, जानकारी नहीं। सी नंबर, सब्सिडी का सीधे खातों में स्थानांतरण, पैसा सीधे पहुंचा देती है सरकार। ग्राम पंचायत किसके अधीन काम करती है? नगर निगम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। सोशल ऑडिट सबसे पहले किस योजना में लागू किया गया? तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, मनरेगा। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग, कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग इज केंद्रीकृत, परामर्श जाति, संवैधानिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एडवाइजरी है। योजना आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एडवाइजरी सिस्टम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। और 58 में ऑडिट एंड इवैल्यूएशन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, विधायी प्रक्रिया। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यान्वयन निगरानी के। पंचायत चुनाव की निगरानी कौन करता है? हु मॉनिटर्स पंचायत इलेक्शन? राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज योर स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में काम करते हैं। डिजिटल गवर्नेंस का अर्थ क्या है? सभी सेवाओं का निजीकरण, शासन से आईसीटी का उपयोग, यानी सरकार का पूर्ण नियंत्रण। बी करेक्ट हो जाएगा भैया, आईसीटी लाना गवर्नेंस में, है ना। नीति मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? नीति का स्वीकार करना, नीति की प्रभावशीलता जानना, बजट बढ़ाना। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीति की प्रभावशीलता को जानना। भारत में पंचायती राज प्रणाली के वित्तीय अनुशंसा कौन करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग द्वारा, फाइनेंस कमीशन द्वारा सब किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? भैया, अकाउंटेबिलिटी का सीधा मतलब है जवाबदेही। जैसे मान लीजिए अभी कोई घटना हो जाए, पुल टूट जाए या फिर विमान क्रैश हो जाए, तो उसके लिए जवाबदेही कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये है। आजकल अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है कोई, खैर
अच्छा काम हो जाएगा उसके लिए क्रेडिट जरूर ले लेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते लोग। नीति निगरानी का प्रमुख उपकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है रिपोर्टिंग और समीक्षा, यानी रिपोर्टिंग एंड रिव्यू। दिस ग्राम सभा किस संविधान संशोधन से स्थापित की गई है? बिना डाउट के आप लगा दीजिए 73वां 1992, 74वां में नगर पंचायत। नीति आयोग का कार्यकारी ढांचा कैसा है? कार्यकारी और प्रमाणदर्शी न्यायिक। बहुत प्रश्न आया नीति आयोग एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजरी। पंचायती संस्थाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देने हेतु क्या किया जाता है? वार्ड क्या किया जाता है? तो सबसे पहले बैंक खाता बंद कर दिया जाता नहीं, विदेशी निवेश नहीं, ग्राम निधियां स्थापित की जाए केवल राज्य। तो आंसर नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि ग्राम निधियां स्थापित की जाती है, विलेज फंड क्रिएट किए जाते हैं। आप लोग भी पता कर सकते हैं अपने पंचायत में कहाँ कहाँ विकास हो रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किस चरण में आता है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कम अंडर विच स्टेज? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, बाद में होने के बाद। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी बी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स। पंचायती योजनाओं के क्रियान्वयन की प्राथमिकता इकाई कौन सी है? व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पंचायती स्कीम? ए नंबर ग्राम पंचायत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। सामाजिक आर्थिक योजनाओं की सफलता का प्रमुख मानदंड क्या है? व्हाट इज द की इंडिकेटर ऑफ सक्सेस सोशियो इकोनॉमिक स्कीम? तो आंसर नंबर बी नंबर है, दैट इज जमीनी बदलाव। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पोषण अभियान किससे जुड़ा हुआ है? पोषण अभियान किससे जुड़ा है? पोषण एवं बाल विकास से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। फीडबैक मैकेनिज्म किस उद्देश्य से होता है? तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट है, जनता की जानना, जनता को जानना, जनता की राय को जानना। फीडबैक मतलब जनता को जानना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर कौन सी संस्था कार्य करती है? लोकपाल, चुनाव आयोग, योजना, रक्षा मंत्रालय। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोकपाल। कब आया लोकपाल? 2013। नीति आयोग के सीईओ को किसके अधीन रखा गया है? सीईओ ऑफ नीति आयोग फंक्शन अंडर द उपराष्ट्रपति। सब कुछ सर्वे सर्वा जो भी हो जाए, नीति आयोग प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन की निगरानी कौन करता है? राष्ट्रीय पोषण मिशन की निगरानी कौन करेगा भैया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका नीति आयोग। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न बाल विकास, न शिक्षा मंत्रालय, न राष्ट्रपति, नीति आयोग करता है पोषण आयोग। ठीक है ना। पंचायतों में उत्तरदायित्व लागू करने के लिए कौन जरूरी है? सामाजिक अंकेक्षण, पुलिस निगरानी, सजा, भैया सोशल ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। योजनाओं में जनता की भागीदारी को क्या कहते हैं? सहभागी योजना, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। दैट इज आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। योजना मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन? योजनाओं में सुधार करना, आलोचना करना, रिपोर्ट लिखना। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, योजनाओं में सुधार करना। जन धन योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? जन धन योजना इज मेनली रिलेटेड टू वित्तीय समावेशन, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सी का ए नंबर करेक्ट, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चन और बचे हैं। नीति मूल्यांकन में इम्पैक्ट असेसमेंट का अर्थ क्या है? बजट का विश्लेषण, योजना का समाज पर प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना का समाज पर प्रभाव। सिटीजन चार्टर किससे संबंधित है? सिटीजन चार्टर जी रिलेटेड टू सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता, संवैधानिक संशोधन, चुनाव आधार। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज योर आंसर नंबर ए हो जाएगा। समावेशी विकास का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज क्या है? केवल अमीरों का विकास, सभी वर्गों का एक समान विकास, उद्योगों को लाभ देना, शहरीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि सभी का विकास करना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। आंसर नंबर बी। नीचे नीति आयोग द्वारा शुरू की गई योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उद्देश्य क्या है? तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पिछड़े जिलों का समग्र विकास करना। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर दंड कौन देता है? सूचना आयोग देगा भैया। आंसर नंबर ए।
डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? शक्तियों का नीचे तक स्थानांतरण, यही है पंचायती राज में डिसेंट्रलाइजेशन का मेन उद्देश्य। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शक्तियों का नीचे तक स्थानांतरण। डिजिटल गवर्नेंस में आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक क्या है? तो भैया पर्यावरण का संरक्षण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर ए। चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा। सूचना आयोग की स्थापना आरटीआई अधिनियम के प्रावधान से की गई, धारा 15, दैट इज करेक्ट आंसर। पंचायती राज में निर्णय लेने की प्रक्रिया को कौन सुनिश्चित करता है? आंसर नंबर बी, ग्राम सभा। नीति आयोग में टीम इंडिया हब का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ टीम इंडिया हब इज नीति आयोग। तो आंसर नंबर ए, राज्यों से समन्वय करना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग में टीम इंडिया का मेन वो है। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो आंसर नंबर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज करेक्ट आंसर सी। नीति आयोग के थिंक टैंक मॉडल का उद्देश्य क्या है? आंसर नंबर बी, दैट इज योर नीति सुझाव देना। किस वर्ष डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया? भैया करेक्ट आंसर 2015। फिर से रिपीट हो गया, आंसर नंबर बी हो जाएगा। योजना का प्रभावी जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। कुछ भी हो, प्रभाव जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी मूल्यांकन कहलाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं? महिला सशक्तिकरण, व्यापार कर, रक्षा नीति आय। तो यहाँ पर जो है ना महिला सशक्तिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप केवल महिला सशक्तिकरण के लिए बस नहीं जुड़े हुए, बहुत सारे काम करते हैं ना। समावेशी शासन की पहचान है कि फीचर ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस इज समाज में सभी वर्गों की भागीदारी, नौकरशाही का नियंत्रण, केंद्रीकृत निर्णय। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लोक नीति की निगरानी के लिए कौन संस्थान उत्तरदायी है? नीति आयोग, संसद, पार्लियामेंट। तो नीति आयोग। विकास योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? धन खर्च, प्रभाव, कागजी रिपोर्ट। तो आंसर नंबर बी है भैया, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। आरटीआई एक्ट किस स्तर तक सूचना प्राप्ति की अनुमति देता है? केवल केंद्रीय सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन और है, केवल राज्य, न्यायपालिका। अब आपको दो क्वेश्चन में पूछता हूं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में। दूसरा आपको बताना है कि अभी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? ये दो आंसर आपको देना है हमको कमेंट बॉक्स पे। आप अपने सर्च करके या फिर अगर आपको मालूम है तो आप उस हिसाब से दीजिए आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोगों ने पूरे के पूरे 10 यूनिट के एमसीक्यू कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन, यानी आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 into 100 यानी 1000 लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे इस YouTube चैनल में डाला हुआ है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम लोग शायद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत का संविधान पूरा रिवाइज करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने आर्टिकल देखा उसी तरह बहुत सारी चीजें आगे देखने चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।